बेटा बात सुनो। ये क्या तरीका है गुफ्तगू का? आप बदतमीजी मत कीजिए। और ऑडियंस से सवाल लेते हैं। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सर ने एक बात की थी, इन्होंने 95% ख़वातीन को जाहिल कहा। इसके लिए मैं चाहूँगी कि माफ़ी मांगे तमाम ख़वातीन से सबसे पहले, जो कि एक गलत बात थी। एक मर्द यहाँ पे बैठ के डिसाइड नहीं कर सकता कि ख़वातीन जाहिल हैं कितने % हैं। आपकी अपनी ही बात में इस चीज़ का जवाब है कि आप 95% ख़वातीन को जाहिल कह रहे हैं। तो मुझे बताएं कि ख़वातीन को जाहिल किसने रखा हुआ है इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में? नंबर 1 चीज़। नंबर 2 इज़ दिस, जो बात आप तागूत वाली आपने मुसलसल रिपीट की है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में अगर आप मसाजिद से फतवे लेने जाएंगे तो जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल रिलीजियस पार्टीज़ हैं उनका क्या रद्द-ए-अमल होगा, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का क्या रद्द-ए-अमल होगा, उन सब चीज़ों को आप अपने उनको काउंटर किए बगैर आपने ये सारी बात की, तो आपको पहले माफ़ी मांगनी चाहिए आई गेस। क्या नाम है आपका बेटा? अज़बा। आज से पहले आपने तागूत का लफ्ज़ सुना हुआ था? नहीं, मैंने आपसे ही बहुत दफ़ा 200-300 दफ़ा सुन लिया। आज ना जी। आज आपको तागूत का पता चला, जो इस्लाम का सबसे बड़ा गुनाह है। इस्लाम में सुन बेटा, बात सुनो। ये यहाँ पे टॉपिक ख़वातीन के हुकूक का था, इस्लाम में गुनाहों का नहीं था। और बताता हूँ ना, किसी वजह से मैं बता रहा हूँ। थोड़ा सा रुक जाइए, सुन लीजिए पहले जी। टेक्निकल टर्म है, इस्लाम का सबसे बड़ा गुनाह क्या है? तागूत। और आपको नहीं पता था, सोचें जरा। नहीं पता था, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मैं यहाँ पे इस्लाम पे लेक्चर लेने नहीं आई आपसे, मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पे ख़वातीन के हुकूक की बात हो रही है। जुमला पूरा करने दे। नहीं, मैं ख़वातीन के हुकूक की बात यहाँ पे वो जुमला तो पूरा करने दो, उस पे मुकालमा सुनने आई हूँ। आप मुझे इस्लाम में गुनाहों की बात सुना रहे हैं। कम ऑन बेटा, बात जुमला पूरा सुन लीजिए। सुनाए। एक चीज ना पता हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको सिंपली नहीं पता, उसको आप जाहिल का लफ्ज़ यूज़ करेंगे। बताता हूँ क्यों करूंगा। ये अच्छा सवाल आपका कि सर आप ला इल्म कहीं जाहिल क्यों कह रहे हैं? ये होना आपने अगर जाहिल कह दिया तो आप माफी मांग ले, आपका क्या जाता है? बेटा, जाहिल को जाहिल कहना इस्लाम में पहला फर्ज है। अब आप भी ऐसा कीजिएगा, आप पाकिस्तान का सैंपल लें 100 औरतों का, जो मेरे पास हैं सैंपल इसलिए बता रहा हूं, और उसके बाद आप कहीं से मेरे पास एक सैंपल है, उसमें 95% रिजल्ट नहीं आया, 25% आया है, 1% आया है, 100% आलिम औरतें निकल आई, फिर मैं कहूँगा आपकी बात में वजन है। इस वक्त मैंने एक सिंपल सा टेस्ट आपको बताया, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में लाहौर में बैठी एक लड़की से कहा इस्लाम का सबसे बड़ा गुनाह बता दो। उसने कहा मुझे तो पहली दफा सुना मैंने, इसको जहालत कहते हैं। लफ्ज़ की बात की थी, बेटा, लफ्ज़ नहीं है, तागूत रिपीट किया था। नहीं, आप टॉपिक से हट रहे हैं। आप मुझे जो मैंने सवाल किया था उस पे भी जवाब दें और आप माफी भी मांगें। अज़वा, मैं माफी इसलिए मांगता हूँ आपसे कि मेरी बच्ची जाहिल है। थैंक यू सो मच। मेरी बच्ची जाहिल है। नहीं, आप फिर वही मेरा कसूर है। कह रहे हैं। नहीं, मेरा कसूर है कि मेरी बच्चियां जाहिल हैं। आप अपनी इस बात में मैं कौम से माफी मांगता हूँ, क्योंकि हर बाप को, और बेटा बात सुन लो, जिम्मा ऐसे लेते होते हैं मुझसे इस्लाम में कि मैं साहिल अदीम जिम्मेदार है कि लाहौर में बैठी हुई बंदी को 20+ उम्र होगी आपकी, तागूत का लफ्ज़ पहली दफा सुना उसने। बेटा बात सुनो। ये क्या तरीका है गुफ्तगू का? आप बदतमीजी मत कीजिए। मेरा सवाल है कि अभी आप लोग बात कर रहे थे खुला के मुतालिक कि औरत को खुला ले लेनी चाहिए, तो अगर एक औरत शादीशुदा है, उसको उसका खावंद पसंद नहीं है और उसके बच्चे हैं और वो बच्चों को लेकर खुला ले लेती है, तो क्या दूसरी औरत ये उसको इजाजत देगी कि उसके शौहर से वो उसकी शादी करवा दे? बिकॉज अकेले तो जिंदगी नहीं गुजर सकती। अगर औरत खुला लेगी, बच्चे अपने साथ लेके जाएगी, तो फिर वो उनको सपोर्ट कैसे करेगी? तो फिर क्या करेगी वो? तो उसके पास ये वाला तराजू हर इंसान, सोशली उसके पास ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल, वो मजबूर है उसमें। ज्यादातर आदमी भी नौकरियां ढूंढ रहे हैं, उनके पास भी ऑप्शन नहीं है। मसला ये नहीं है। जी ये डिसीजन आदमी रोज लेता है जी कि इतना बुरा बॉस मिला हुआ है, मैं उठा के फेंकू नौकरी, अपनी गैरत का सौदा ना करूं, करता है वो। नहीं करना चाहिए, मैं वही कह रहा हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, हमारा तवक्कल जब अल्लाह पे, उसूल अल्लाह से ले रहे होंगे, तो ये ड्रामे का जुमला नहीं है कि अल्लाह ही पालने वाला है, और अल्लाह असल में पालने वाला है। उनके सवाल की तरफ जी। अब आता हूँ खातून के सवाल की तरफ जी, कि आप अगर ये कह रही हैं कि एक औरत जो किसी की बीवी है अपने शोहर को एक ऐसी खुला या तलाक याफ्ता औरत से शादी नहीं करने देती, ठीक है, तो इसमें माखज़ क्या पूछना चाह रहे हैं कि औरतों को हम तरगीब करें अपने शौहरों की शादियां कराएं? नहीं, कैंपेन करूं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि औरत एक्सेप्ट नहीं करती है कि कोई दूसरी औरत उसके शौहर से शादी करे,
तो इस डर की वजह से कि औरत सारी ज़िंदगी अकेले कैसे गुजारेगी, बोझ बन जाएगी, क्या करेगी, इन चीज़ों की वजह से वो फिर खुला नहीं लेती है। देखें, एक औरत को बीवी बोलें और एक को तलाक याफ्ता बोलें, ताकि मुझे मेरे दिमाग में सवाल को क्लियर करने की कोशिश करूं कि नॉर्मली क्या होता है, तो बच्चों वाली खातिन से कोई कुआरा लड़का शादी नहीं करता, तो ऐसी सूरत में कोई शादीशुदा मर्द ही शादी करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये है उसका सवाल। और उसकी बीवी उसे इजाजत नहीं देगी, उसको इजाजत नहीं देगी। यही सवाल है। से वो खुला लेती ही नहीं है कि मैं मेरे से कौन शादी करेगा। ये ताबूत का ना एक ये शरियान है जो आपने पकड़ी है, कि खास एक रेशा है, सॉरी शरियान नहीं रेशा है। आदमी को औरत अपनी बीवी की इजाज़त की ज़रूरत तब होती है जब वो उससे निकाह करता है। जब वो किसी और से निकाह करता है तो वो उस पहली बीवी से इजाज़त की ज़रूरत नहीं है उसको। जिससे निकाह करना है उससे इजाज़त लेनी है। आप मुझे कबूल हैं, मैं आपको कबूल हूँ। आप एक और फलां औरत की आज़ादी को सल्ब कर रहे हैं किसी और औरत से इजाज़त लेके। ये कॉमन सेंस की बात है। मैंने आपको पैसे देने हों और किसी और से इजाज़त ले रहा हूँ तो अब मैं उसके ताबे हूँ। ठीक है, सोचें ज़रा, आपको ज़रूरत पूरी करनी है और ताबे में किसी और की हुआ हूँ, तो इसका मतलब है शी और शी इज डिक्टेटिंग योर नीड, यू आर ऑल्सो अंडर हर नाउ और हिम, जिससे मैं इजाज़त ले रहा हूँ। तो शादी का भी यही इंसान जो करीना है ना, बड़ा आसान है। आज़ाद मर्द को 4 औरतों की इजाज़त है, ये ताबे मर्दों को तो एक की भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये बड़ा आसान सा असूल है कि एक बंदा अगर एक औरत से इजाज़तें ले रहा है कि मैं दूसरी शादी कर लूँ, तो वो इस काबिल नहीं है कि उसकी दूसरी शादी की जाए। इंडिपेंडेंट, इमोशनली इंडिपेंडेंट आदमी को सबसे पहले डिसीजन मेकर का खिताब मिला अल्लाह की तरफ से कि भाई सबसे पहले अपने पैर पे खड़ा हो। मेरी गैरत का तकाजा है कि मैं अपनी बीवी का डिसीजन खुद लूँ। मेरा बाप अगर मेरी बीवी का डिसीजन ले रहा है तो मैं अपनी अना कुर्बान कर रहा हूँ। मैं इस्लाम में रेडी टू बी हस्बैंड हुआ ही नहीं, मर्दानगी कुर्बान कर रहे हैं आप बाकायदा। ठीक है, ये वही वाला मामला है जो कि आप बाप को तो आप तक समझ आ रहे थे क्योंकि आपके ससुर होंगे। बीवी के केस पे आपको इसलिए समझना क्योंकि आप किसी की बीवी